मेरा नाम पायल है। मैं 20 साल की युवती हूँ। आज मैं आपको मेरी पर्सनल जिंदगी की बात बता रही हूँ। बात 2 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करती थी। मैं सुंदर थी ही, मगर मैं सुशील संस्कारी लड़की थी। मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने में सिर्फ 4 महीने बाकी थे। मैं पढ़ाई करती थी ही, मगर मेरा एक प्यारा सा सपना भी था कि मेरी शादी होगी, हमारा एक प्यारा सा घर होगा और उस घर में मैं और मेरे पति होंगे और मुझे ढेर सारा पति का प्यार और सुख मिलेगा। हम एक दूसरे को खूब प्यार करेंगे। बस मैं यही सपना हमेशा देखती थी। 5 महीने के बाद मेरे मम्मी पापा ने एक अमीर घर से मेरी शादी तय की। लड़का खूबसूरत था, राजवीर उसका नाम था और बिजनेस में था। मेरा सपना पूरा होने जा रहा था। कुछ ही समय में मेरी शादी का दिन आया। मेरे मन का हर्ष समा नहीं रहा था। मेरी शादी हो गई। मैंने अपने कदम ससुराल में रख दिया था। मैंने अपने सासू ससुरा के पाँव छुआ। सारे रीति रिवाज मैंने निभाई। कुछ ही घंटे में रात हो गई। वही रात मेरी सुहाग रात थी, मगर जो उस रात में जो घटना बनी, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरे सारे सपने टूट चुके थे। मैं बहुत खुश थी। मैं सज धज के अपने कमरे में गई। कमरा बहुत खूबसूरत और अच्छा था। कुछ ही देर में मेरे पति आए। मैं घूंघट में थी। राजवीर ने तिजोरी खोली और राजवीर ने फाइल निकाली और फाइल लेकर दरवाजे की ओर चल पड़े। और मैंने कहा, सुनिए जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। तो राजवीर ने कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना नहीं चाहता। मैंने कहा, क्यों, आप मुझसे बात करना नहीं चाहते? राजवीर मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और मैं तुमसे रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। मैं तुझे प्यार नहीं करता। तुझे कभी भी पति का प्यार और पति का सुख कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, समझी? राजवीर की बातें सुनकर मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरे हर सपने बिखर गए थे। फिर मैंने कहा, राजवीर, तो आपने मेरे साथ शादी क्यों की? मुझे मेरा जवाब चाहिए। राजवीर ने कहा, पायल, मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। राजवीर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने एक रिश्ता बांधा है जो पति पत्नी का होता है, वह रिश्ता जो सारी उम्र साथ रहना होता है। राजवीर ने कहा, मगर मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। फिर मैंने कहा, राजवीर, मगर मुझे आपके साथ रहना है, मुझे पति का सुख चाहिए। और राजवीर ने गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार दी और कमरे से चले गए। मुझे कोई होश नहीं रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरी जिंदगी बिखर चुकी थी। मेरे जीवन में अंधेरा आ गया था। मेरे सारे सपने शीशे की तरह टूट चुके थे और हमारी सोने जैसी सुहागरात नफरत में बीत गई। और सुबह हो गई। सुबह उठकर नहा धोकर चाय बनाई और चाय लेकर मैं राजवीर के पास गई तो राजवीर ने कहा, तुम चाय लेकर क्यों आई? मुझे तेरी चाय नहीं चाहिए। और राजवीर ने मेरे हाथों से चाय फेंक दी और ऑफिस चले गए। मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था। मेरी भरी जवानी उभर के पुरुष का साथ चाहती थी। एक जवान लड़की को पति का साथ चाहिए, वह मुझे नहीं मिल रहा था। अब मैं क्या करती? हमारी दूरियां बढ़ रही थी। इसी तरह राजवीर रोज सुबह उठकर ऑफिस चले जाते और रात को 12 बजे आते और मैं सारा दिन बेचैनी से गुजारती, पति की यादों में तड़पती। मुझे पति का साथ चाहिए था जो मुझे नहीं मिल रहा था। इसी तरह 1 महीना बीत चुका था। तब मैंने एक दिन मेरी सासू को सब बात कही तो मेरी सासू ने मुझे कुछ नहीं बताया और मुझे कहा, बेटी, धीरज रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन जब राजवीर ऑफिस गए तो मुझे एक विचार आया, क्या बात है और राजवीर ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? तो मैंने सोचा कि मैं उनका पीछा करूं। फिर मैं चुपचाप किसी को बताए बिना मैं ऑफिस गई। जब मैं ऑफिस के दरवाजे से मैंने देखा तो मैं देखती ही रह गई। राजवीर कुर्सी पर बैठे थे और इतने खुश थे जैसे कोई फूल खिला हो, मनोमन ही मुस्कुरा रहे थे। राजवीर को इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में सामने से जवान लड़की आ रही थी। वो लड़की ऑफिस की तरफ ही आ रही थी। मैं छुप गई। वो लड़की राजवीर की ऑफिस में चली गई। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद देखा तो मेरे होश उड़ गए। राजवीर और वो लड़की दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में लेकर खड़े थे और राजवीर उस लड़की को कहने लगे, दिव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। और फिर दोनों रोमांच करने लगे। मेरा पति दूसरी लड़की के साथ था। मैं ये सब कुछ देख नहीं पाए और जल्दी से मैंने दरवाजा खोल दिया। राजवीर मुझे देखकर डर गए थे। फिर मैंने कहा, आप दोनों की अच्छी लीला चल रही है। राजवीर, आप इसीलिए मुझे ठुकरा रहे थे? आपको ये सब करना था तो आपने मेरे साथ शादी क्यों की? मैंने कितने सपने देखे थे अपनी जिंदगी के बारे में, मगर राजवीर, आपने मेरी जिंदगी का हर सपना तोड़ दिया। आपने मेरा जीवन खराब कर दिया। आपको मेरे साथ शादी करने का कोई अधिकार नहीं था, तो फिर आपने मेरे साथ शादी क्यों की? मुझे जवाब दीजिए। फिर राजवीर ने कहा, पायल, मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था। मैं किसी और से प्यार करता था, मगर मेरे माता पिता ने मेरी शादी जबरदस्ती तुमसे की। मैं तुमसे रिश्ता ही नहीं रखना चाहता।
मैं तुम्हें कभी पति का सुख नहीं दे सकता। राजवीर अपनी बातें सुना रहे थे और मैं वही की वही खड़ी रह गई। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरी जिंदगी बिखर चुकी थी, मेरे हर सपने टूट चुके थे। अब मुझे कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी और फिर मैं चुपचाप वहीं से घर चली आई। मेरी जिंदगी में गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब तो राजवीर वह लड़की को कभी कभी घर पे भी बुलाया करते थे और दोनों मिलकर सब कुछ करते जो एक पति पत्नी करते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ रोना ही लिखा था। मेरी जिंदगी यहाँ तक पहुँची है।